जो लोग सोना लेकर आए उनको सोने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस देश के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई IT, ED और CBI, ये तीनों पिलर भाजपा के शासन को स्थापित करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं, चाय पीते हैं कि मेरे देश की बेटियां, आज ये बेटियां हरियाणा की होगी, आज ये बेटियां जिले की होगी, आज ये बेटियां खाप की हो गई कि मैं कौन सा शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। ये बात करने की होती है? नेशनल चैनल पे आके तुम ये बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। 2047 तक मोदी जी PM रहेंगे। 47 तक वो जिएगा, पहले उससे तो पूछ लो। जाने वाला है, ऊपर से नीचे से भी जाएगा, ऊपर से भी जाएगा भाई साहब। अरे अच्छा बोलिए, प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री है, क्या हुआ? कोई लिखवा के बनामा लिया है? अपने देवता मान लिया तो उसकी सारी बातें सच मान कर फंडिंग होगी। कितनी फंडिंग होगी यहाँ पे? अरे यूपी में जो अपराधी गुंडे हैं मिट्टी मिलाए जा रहे हैं। ये इसके हैं, योगी के हैं ये गुंडे, इनका भी नंबर आएगा। मैं जंतर मंतर पर हूँ। बीते 13 दिनों से यहाँ पर महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। परसों की खबर आपने देखी थी किस तरीके से मार पिटाई की गई थी। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या सोचते हैं पूरी घटना को लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पूरी घटना हुई थी, आप यहां पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, सिर्फ खिलाड़ियों के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक व्यक्ति को जो पिछले 4 महीनों से कानून व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को, भारत के संविधान को अपनी जेब में लेकर के घूम रहा है और कानून व्यवस्था को चिढ़ा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की लड़ाई है कि ये देश न्याय से चलेगा, देश कानून व्यवस्था से चलेगा। पिछले 4 महीनों से खिलाड़ी संघर्ष कर रहे थे, उनको आश्वासन दिया गया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जिनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिनका ये बयान आता है कि अगर मेरा नेता कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसका एक ही मतलब है कि प्रधानमंत्री जी का संरक्षण है उनके पास। उन्होंने कहा है कि भाई तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम समझते हैं कि न्याय प्रणाली के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिन बेटियों ने भारत के लिए सोना लेकर आए उनको खिलौना समझा गया। जो लोग सोना लेके आए खिलौना समझा गया। क्या लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। केजरीवाल ऐसी कांग्रेस क्यों नहीं निकल रहे हैं? निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। आज सवाल खिलाड़ियों की है, किसी व्यक्ति, नेता, नीति की नहीं है। सवाल नीति की है, एक नेता की लड़ाई नहीं है। आज इस देश के खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं। जो लोग सोना लेकर आए उनको सोने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस देश के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और भारत के अंदर नेता का विरोध आज तक नहीं हुआ, नीति का विरोध हुआ। और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भारत के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब विपक्ष को गद्दार समझने की अवधारणा प्रतिपादित हो जाए, जब विपक्ष को खत्म करने की अवधारणा प्रतिपादित हो जाए, तो समझ लेना कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। राहुल की सांसदी जाती है, सुनील, राहुल की सांसदी जाती है तो अपोजिशन रोड पर आ जाता है। केजरीवाल ट्वीट कर देते हैं, सिसोदिया को जेल भेजा जाता है। आम आदमी पार्टी सड़कों पर आकर आंदोलन करती है और ये बेटियां देश की आन बान जब आंदोलन कर रही हैं तो केजरीवाल साहब 16 डिग्री टेम्परेचर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल सबसे पहले इस सड़क पर आए थे। तो क्या एहसान कर दिया? एहसान क्या कर दिया? बिल्कुल एहसान नहीं है। ये लड़ाई है, खिलाड़ियों की लड़ाई है, खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई है। कोई व्यक्ति किसी पर एहसान नहीं कर सकता है। हम आम आदमी पार्टी खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है और हम कह रहे हैं आज बेटियों की लड़ाई है साहब। राजनीति करने की सवाल 16 डिग्री से कब बाहर निकलेंगे करने का सवाल नहीं है। आज खिलाड़ियों का सवाल है, पहलवानों का सवाल है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो लाठी डंडों से खा के बनी है। उसने 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी संघर्ष करना सीखा है। हमें कोई संघर्ष नहीं सिखा सकता क्योंकि हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। और इस देश के खिलाड़ियों के आंदोलन में भी है, इस देश के किसानों के आंदोलन में भी अरविंद केजरीवाल थे और खिलाड़ियों के आंदोलन में भी इनके सम्मान। सोमनाथ भारती डिटेन कर लिए जाते हैं, स्वाति मालीवाल डिटेन कर ली जाती हैं, कोई नहीं आता। वो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, शासन प्रशासन को। 12 बजे डरपोक हैं, बोलिए, हम लोग डरपोक हैं। बिल्कुल कोई डरपोक नहीं। हम कह रहे हैं कि शासन प्रशासन को संरक्षण प्राप्त है। और एक बात आप समझिए कि लोग ईडी से डरते हैं, लोग ईडी से डरते हैं। ईडी हमारे नेता संजय सिंह जी से डरी है। हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ कि ईडी ने किसी नेता से माफी मांगा हो कि हमने गलत आपका नाम डाला है। आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है। जेल में है सत्येंद्र जैन, तभी जेल में सिसोदिया, जेल में भगत सिंह भी गए थे, जेल में गांधी जी भी गए थे, जेल में नेहरू भी गए थे। आप लोग सुनिए, आप सुनिए, सवाल सुनिए। हमेशा जेल में जाते हैं। सुनिए ब्रजभूषण अभी फिलहाल जेल से बाहर हैं। आप लोग चाहते हैं ब्रजभूषण को जेल में डाला जाए और ब्रजभूषण भी यही कहने लगेंगे। भगत सिंह भी जेल गए हुए थे, आजादी की लड़ाई के लिए तमाम महापुरुष जेल गए हुए थे।
ब्रजभूषण सिंह ने भारत के स्वाभिमान खिलाड़ियों का अपमान किया है। उन पर पॉस्को एक्ट जैसे संगीन अपराध का मुकदमा लगा, इसके बावजूद 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब क्या इतिहास जानना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के विधायकों पर 169 फर्जी मुकदमे हुए थे, 134 में कोर्ट ने उनको बरी किया और प्रशासन और शासन को डांटा। 170 मुकदमे थे, 134 बरी कर दिया गया। सुंगली कमेटी के 400 रिपोर्टों की जांच, 400 फाइलों की जांच आम आदमी पार्टी की करवाई गई। क्या निकला? आज देश का शासन दिख रहा है कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर हमला किया जा रहा है शासन और प्रशासन के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई, IT, ED और CBI, ये तीनों पिलर भाजपा के शासन को स्थापित करने में लगे हैं। और हमें कहना चाहते हैं कि संघर्ष हमारे पूर्वजों ने 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्षों तक आंदोलन किया था और संघर्ष किया था, तब इस देश को आज़ादी मिली थी। गांधी ने 1942 में नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। 2024 में हिंदुस्तान के एक नौजवान ये नारा देगा कि अंग्रेज की चापलूसों गद्दी छोड़ो। ऐसे अटैक करोगे बीजेपी पे तो जेल हो जाएगी, करियर बर्बाद हो जाएगा। बात समझिए, हम बीजेपी पर अटैक नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान में बीजेपी 3 जमाई, ये क्या है? हिंदुस्तान में आज तक किसी नेता का विरोध नहीं हुआ, नीति का विरोध होता है। हम उस नीति का विरोध करते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ अपराध में कुछ नहीं बोलते। हम उस नीति का विरोध करते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास कह करके हिंदुस्तान का भाईचारा खत्म करते हैं। हम उस नीति का विरोध करते हैं जिस नीति में कहा गया कि हम इस देश के 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और रोजगार मांगने पर कहते हैं कि सड़कों पर लाठी डंडे मार देंगे। आम आदमी पार्टी उस नीति का विरोध कर रही है, नेता का विरोध नहीं कर रही है। आप समझ लीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि ब्रजभूषण को फांसी की सजा सुना दी जाए, जेल भेज दिया जाए? देखिए, जो भी दोषी है उसमें सजा होनी चाहिए, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे उनका कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो। सबसे बड़ी बात है, ये जो लड़ाई है ये व्यक्ति विशेष की है और व्यक्ति विशेष कौन है? ब्रजभूषण, जिसपे गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर यही कोई दूसरा विपक्ष का नेता होता और उस पर पॉक्सो एक्ट लगा होता तो आज तक ED, PD, FD सब जगह पहुंच जाती। वो क्यों नहीं पहुंच पा रही नीतों पे? क्योंकि एक पीछे का कारण है कि वो पूर्वांचल से। आप बीजेपी खिलाफ हैं, मैं कांग्रेसी हैं, मैं आम आदमी पार्टी समर्थक हैं। मैं भारत का नागरिक हूं और भारतीय हूं और देश के लिए हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो युवक थे, उन युवकों ने जब देश नौछावर के लिए अपना अरे आपने अब तक क्या किया देश के लिए, बताइए? हम वो हैं जो देश के लिए आंदोलन में रहते हैं, जो आपका किसान आंदोलन में भी थे, जो आपके इसमें भी थे, ये जो आपका बेटियों के न्याय के लिए। मैं अन्ना आंदोलन से भी हूँ, अन्ना आंदोलन 2010 में वही मोदी जी हैं। जब अन्ना आंदोलन जो लोग जुड़े हुए थे, ट्रेनिंग अच्छी खासी दी गई थी कि हर कोई समझता मैं भगत सिंह हूँ, लेकिन हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जो है उनके घर के बगल से, यानी पड़ोसी घर से भगत सिंह निकले और उनके घर से भगत सिंह ना निकले। ये भाई साहब भी बता रहे हैं। मोदी ने जब स्पीच दी रेवाड़ी में, मेरे भाइयों बहनों, देश में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया। एक 82 साल के बुजुर्ग को इस सपंग सरकार ने अनशन पर बैठा दिया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा भारत। कर दिया भ्रष्टाचार मुक्त? हो गया मुक्त? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो गया मुक्त? कहाँ हुआ? अगर होता तो इनके जो नेता है, किसी भी, देखिए कोई भी आएगा, कोई भी नेता आएगा बीजेपी दूसरी पार्टी से, अरे भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया जेल में है। देखिए जो भी इनके, अगर यही सिसोदिया पे आरोप लगाए कि सिसोदिया को हमारे उसमें आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री तक का उसका वो दिया गया। ये ना रोका कौन है? सिसोदिया देखिए बीजेपी लेगी नहीं, बीजेपी ने साफ कह दिया है। अच्छा, बीजेपी अब नहीं लेगी ना? पहले वही जब चार्जशीट डायल हो रही थी तो उसको उस पर दबाव बनाया। लाल के सपने सर। देखिए ये लड़ाई बेटी के न्याय की है और बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये वही पदकवीर हैं, ये वही सोना लाने वाली बेटियां हैं जिसके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं, चाय पीते हैं कि मेरे देश की बेटियां। आज ये बेटियां हरियाणा की होगी, आज ये बेटियां जिले की होगी, आज ये बेटियां खाप की हो गई। तो बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को आप, एक चुने हुए सांसद को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। मोदी जी को बदनाम नहीं कर रहा, मैं मोदी जी से निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी, ये बेटियां देश की हैं, किसी जिले की या किसी स्टेट की नहीं है। ये बेटियां देश की गौरव हैं जो आज सड़क पे बैठे, जिनको उनके पास, सुनिए, उनके पास 50 कॉलेज है और वे खुद को कह रहे गरीबों के मसीहा हैं और वे बेटियों के मान सम्मान के लिए हमेशा मैदान में रहते हैं। अच्छा, बेटियों के मान सम्मान में आज ये बेटियों को 10वां 11वां दिन हो गया, ये सम्मान है? यारो फर्जी है कह रहे हैं ब्रजभूषण। ये नहीं, ये ब्रजभूषण का क्या है? वो तो मीडिया में आके बोल रहा है कि मैं वो मीडिया में आके वो बोल रहा है कि मैं कौन सा शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। ये बात करने की होती है? नेशनल चैनल पे आके तुम ये बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। ये क्रिमिनल है और जिस पे इतने गंभीर आरोप हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसको सख्त से सख्त। कहाँ से आए हैं? हम शकरपुर से आए हैं।
शकरपुर क्या बाहर चर्चा चल रही इसके बारे में? ये हमारा सुशील नाम है, हम एक समाज सेवी हैं और शकरपुर में रहते हैं। अरे पहले बेटियों की सेवा कर लीजिए सर, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं तो अगला नंबर हमारा ही है। इसलिए हमें अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध हमें एकजुट होकर के और बहन बेटियों का साथ देना है। बेटियों के आंदोलन में अकेले आए हैं, अपनी पत्नी को लेकर के आते हैं आप? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या बाहर चर्चा चल रही है आंदोलन को लेकर के? आंदोलन कह रहे हैं कि कमजोर होता हुआ जा रहा है अब तो। आंदोलन ऐसा है, यहाँ पे आंदोलन कल से आपको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि लोगों के और कोई शुभ मुहूर्त निकला बोला है क्या? नहीं, दिल्ली जैसे शहर में लोग अपने काम धाम में व्यस्त रहते हैं। कल संडे, सैटरडे है, फिर संडे है, उसके बाद लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा और बृजभूषण जेल जाएगा फिक्स है। चाहे आज जाए, ये सरकार घुटने पे आएगी, ये क्लियर है। ये सरकार 24 में भी जाएगी, ये घुटने पे भी जाएगी जल्दी। मोदी जी आ रहे हैं 24 में। मोदी जी गए, अब बाजा बज गया उनका। अब वो गए, अब उनकी कहानी कुछ नहीं चलेगी। बेटियों को ला के रोड पे खड़ा कर दिया, बताइए, ऐसा प्रधानमंत्री देश में कोई देखा नहीं है। अरे मोदी जी हैं तभी बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, हमारे- मोदी जी हैं तभी बेटियां ट्रेन चला रही हैं, कुछ नहीं। मोदी जी हैं तभी बेटियां सुरक्षित हैं। मोदी जी हैं, बेटियां ट्रेन चला रही हो, ठीक है, इन बेटियों को रोड पे लाके मच्छरों से कटवा रहा है। एक फोल्डिंग के लिए बताओ, इतना बड़ा बवाल, पुलिस शराब पी के मार रही है, लड़ाई कर रही है यहाँ पे। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी बना नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देश में पहली बार मिला है। दिल्ली जैसे शहर में ना घर अपना कोई देता है ना किराए पे। वेरिफिकेशन हमारी गलती है भाई साहब, हमने वोट देके उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी भक्त थे आप? नहीं, भक्त किसी का अपने बाप का भी नहीं हूँ, भक्त वो अलग मैटर है, भक्त का अलग। अरे तमाम लोग आ रहे हैं, 14 में 19 में बीजेपी कोड कर दिया, गलती कर दी। भाई साहब जाने वाला है, ज्यादा दूर के बस 1 साल है। क्या 19 में 14 में आपने भी गलती की थी क्या? नहीं, गलती सभी ने किया है, तभी तो बैठा है यहाँ पे, बगल में ही बैठा। देखिए पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, नहीं, हम और किसी पार्टी हाँ के कार्यकर्ता नहीं, है। मतदान तो करते हैं सर। नहीं, कोई मतदान कर दिया, कोई कार्यकर्ता बन गया? क्यों नहीं? नहीं, कैसे कार्यकर्ता हो गया किसी पार्टी का? अरे कार्यकर्ता तो वोट नहीं करता, एक ही सिंगल ही करता है। कार्यकर्ता का मतलब होता है कि वो वोट भी मांगता है, वोट भी देता है। हमने वोट दे दिया, वो अलग इशू है ना। हमने शुरू में गलती करी, उस गलती का पश्चाताप तो कर रहे हैं, उस गलती का पश्चाताप तो कर रहे हैं। हम रोड पे आके बेटियों के साथ खड़े हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला फला सरकार। नहीं, कोई सरकार नहीं, सरकारें बदलेगी, साल भर का और समय है, अरे जाएगी। 2047 तक मोदी जी पीएम रहेंगे। 47 तक वो जिएगा, पहले उससे तो पूछ लो। 47 तक कोई ऊपर से लेकर आया 500 बरस जिएगा क्या? अब जाने वाला है, ऊपर से नीचे से भी जाएगा, ऊपर से भी जाएगा भाई साहब। अरे अच्छा बोलिए, प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधानमंत्री है, क्या हुआ, कोई लिखवा के बनामा ले आया है, 500 बरस जिएगा क्या? ये वही ब्रजभूषण है जो इंडिया टीवी के रिपोर्टर से अपने प्रेस में बोलता है, इंडिया टीवी के रिपोर्टर से कि इनका नाम नोट करो, अगली बार ये आना जाए। तो गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? तो गुनाह क्या उसमें? गुनाह क्या है? उसने कोई सवाल सही पूछ लिया, बेटी के न्याय का बात पूछ ली, क्या उसका गुनाह है रिपोर्टर का? आप सुनिए, देखिए उधर नजर दौड़ाइए कि तमाम टीवी चैनल के रिपोर्टर्स हैं, वहाँ पर आए हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कितनी खबरें दिखा रहे हैं आंदोलन की। ये जब तो ऐसा गोदी मीडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। हमने जो किसान आंदोलन जीता वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जीता था, और अब के जो भी जीतेंगे बेटी के न्याय की बात, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जीतेंगे। क्योंकि अब जो विश्वास रह गया वो सोशल मीडिया पे रह गया है। ये तो गोदी मीडिया का जो टैग मिला हुआ वो इसलिए नहीं मिला, इसलिए ही मिला हुआ टैग, क्योंकि ये देखिए जो जहाँ बेटियों की न्याय की बात होगी, जहाँ बेटियों की तो चाहते क्या है? ब्रजभूषण के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो? गोली मार दिया जाए, फांसी लटका दिया जाए? हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जी, क्योंकि आज उन पर ही भरोसा रह गया और किसी पे है नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फैसला दिया, उन्होंने ब्रजभूषण को उन्होंने FIR दर्ज करवाई। हम चाहते हैं जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट में, उनसे एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए और उसके माध्यम से जांच की जाए, और उसमें जांच में वो पक्का वो दोषी पाए जाएंगे, उनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि इतना भरोसा कैसे है? ऐसे राजनेता हैं, जो ऐसे राजनेता हैं वो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। ये वही राजनेता हैं, ये वही सरकार है जो बोलती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई लड़कियों की, महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये महिलाओं पर अत्याचार नहीं है तो क्या है? ये महिलाओं पर अत्याचार नहीं है। जिनको कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था, आज वो जंतर मंदिर के मैदान में है। जो इनसे उम्मीद करेंगे आप गोल्ड मेडल लाएंगे, जिनकी प्रैक्टिस छूट रही है। अब ये बताइए, जिनकी प्रैक्टिस छूट रही है, अरे लोग राजनीति कर रही हैं, बताया जा रहा है कि फंडिंग हुई है।
भाई राजनीति कहाँ से कर रही है? मतलब कोई अपने हक के लिए लड़े तो राजनीति कर रहा है वो अपने, उनको क्या शौक है यहाँ पे बैठने का? उनको क्या शौक है? ब्रजभूषण कह रहे दीपेंद्र हुड्डा, ब्रजभूषण कह रहे दीपेंद्र हुड्डा ने फंडिंग की है और सारे लोग चुनाव लड़ेंगे 24 में। ब्रजभूषण कहते हो सारी बात सच, ये बेवकूफ है बैठे यहाँ पे। आप बताइए, बताओ ना, तुम आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसको नहीं, हमें तो सही लग रहे हैं। क्या दिया ऐसे हाँ। बातें बोल रहे हो आप? नहीं, फंडिंग किसने कर दी? फंडिंग है सबूत आपके पास कोई? ब्रजभूषण टीवी में कहते हैं, आपने देवता मान लिया तो उसकी सारी बातें सच मान कर फंडिंग होगी। कितनी फंडिंग होगी यहाँ पे? निर्दोष भी बता रहा है ब्रजभूषण वो तो निर्दोष बता रहा है। कितनी यो भी कह रहे हैं हमारा गोली मारी थी 84 में, एक बंदा का सीधी गोली मारी थी, वो तो यो भी कह रहा है। वो तो कह रहा मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैंने कबूल कर लिया। ईमानदार है तो 40 केस लाए गए उसके ऊपर, पैसा है उसके पास, सब कुछ है, सरकार है, संगीन धाराएं हैं। रावण पर के नीचे ले दिए थे, या तो चीज के है, कुछ भी नहीं है। तो अरे यूपी में जो अपराधी गुंडे हैं मिट्टी मिलाए जा रहे हैं। अरे ये इसके हैं, योगी के हैं ये गुंडे, इनका भी नंबर आएगा। कौन लाएगा? रे जनता लेगी, रावण जैसे मार दिया फंड के इनका। अरे 24 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं, बीजेपी दावा कर रही है। भूल जा हमने मोदी से कुछ ले लेना, हमने तो ब्रजभूषण से लेना है। हाँ। उसका बदला उससे लेना है। सरदार तो मोदी है ना? है? सरदार मोदी तो बोलता क्यों नहीं वो? वो मोदी तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, नड्डा अगर इस्तीफा मांग लेते इस्तीफा दे देंगे। क्या है, बोलते क्यों नहीं? जब अध्यक्ष बने थे क्या ये घर के मालिक बोलते नहीं क्यों? अपने लड़के को कहते क्यों नहीं भाई क्या बकवास चल रही है ये? बोलते क्यों नहीं है? ये नड्डा पड्डा क्या है? जब ये यौन शोषण करता हैं? बोलते क्यों नहीं? 40 केस लगे उसके ऊपर, देखो लिस्ट में। गिरफ्तार तो नहीं करवा पा रहे हैं। अरे गिफ्ट सबके में होगा, जेल में भी जाएगा, भीतर जाएगा सी, बड़े बड़े गए तो क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। तो कौन सा खेत की मूली है यहाँ कि मैं नहीं है फंड का? आंदोलन बन चुका है और खापों का, और हरियाणा में हो, पंजाब में हो, एमपी में, अभी एमपी के प्रतिनिधि आए थे, एमपी के समर्थन के 14 तारीख को बहुत बड़ा वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो बेटियों के सम्मान में आज पूरा देश मैदान में है। आज ये कोई राज्य नहीं है, कोई जिला नहीं है, ये देश की बेटियां जब गोल्ड मेडल आती है ना, तो ये देश की बेटियां होती, किसी जिले की नहीं होती, किसी राज्य की नहीं होती। जब गोल्ड मेडल, जब तमका आता है ना, तो देश शान करता है उस पे। मोदी जी ने भी, नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये सब जो है कि देश की बेटियां हैं, देश के आन बान और शान हैं। इन भाई साहब के हाथ में आप देख सकते हैं, बेटी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भारत के लोग और जो महिला पहलवान है, खिलाड़ी हैं, उन सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जनता मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।